Hello student, welcome back to Math is Adda 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट आज के सेशन में हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो इस पूरे चैप्टर को हम माइंड मैप के थ्रू समझने वाले हैं ताकि हम लास्ट मोमेंट पर एक अच्छी सी रिवीजन लेकर जा सके और ये रिवीजन ये अंडरस्टैंडिंग हमारे एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, ठीक है। तो सारे चैप्टर को हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू समझने वाले हैं, रिकॉल करेंगे तो सारा चैप्टर हमें याद होता चला जाएगा। स्टार्ट करते हैं। भक्ति सूफी ट्रेडिशन जो है वो क्या था, तो जैसे हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था थिंकर्स बिलीव्स ऑफ बिल्डिंग, तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि हिंदुइज्म यहां पर इमर्ज हो गया था जिसमें शैविज्म और वैष्णोइज्म दो समुदाय बन गए थे। तो शैविज्म को मानने वाले, मतलब शैविज्म जो होता था वो विष्णु लॉर्ड जो होते थे वो मेन डिटीज होती थी। लॉर्ड विष्णु के अवतारों को भी लोग वर्शिप करने लगे थे। ऐसे ही शैविज्म में लॉर्ड शिवा की पूजा करने लगे थे। तो ये इमर्जेंस तो हो चुका था। अब लोग जो हैं, लोगों का एक नया दौर आएगा, किसका, भक्ति का दौर आएगा और लोग भक्ति में अब ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने लगेंगे। और ये जो दौर था वो था 8 से लेकर के 18 सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड था वो किसका दौर था, वो किसका टाइम था, वो भक्ति का टाइम था। अब हम बात करते हैं मोसेक ऑफ रिलीजन बिलीफ एंड द प्रैक्टिस। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम मेजर डिटीज की। तो मेजर डिटीज विष्णु, शिवा और गॉडेस थे। डिफरेंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द फॉर्म ऑफ द गॉडेस। अब यहां ब्राह्मणों की बात करें हम तो ब्राह्मणों की डोमिनेंस थी। ब्राह्मणों ने शूद्र को और वुमेन को बिल्कुल डिप्राइव किया था कि तुम्हें टेंपल वगैरह में नहीं जाना है, ना ही तुम्हें वेद पुराणों को पढ़ना है। तो इनको भक्ति वगैरह से बहुत दूर रखा गया था, डिप्राइव कर दिया गया था, अलग ही रखा गया था। तो अब इनके लिए भक्ति के मार्ग कौन ओपन करेंगे, इन्हीं में से ही इमर्ज होंगे, इनके लीडर बनेंगे जो इनके लिए भक्ति के मार्ग ओपन करेंगे। और ये जो लीडर्स होंगे ये जो गॉडेस होती हैं, मतलब जो काली माता वगैरह होती हैं, मतलब गॉडेस की, देवी माँ की पूजा करेंगे, जो सबके लिए भक्ति के दरवाजे ओपन कर देंगे। कोई भी यहां पर आकर पूजा पाठ कर सकता है। अब जो डिप्राइव्ड पीपल होंगे वो जाकर के गॉडेस वगैरह की पूजा करने लगेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स द, तो डोमिनेंस थी ब्राह्मणों की। कंपाइलेशन ऑफ द डिवोशनल लिटरेचर, तो जो भी कंपाइलेशन मतलब जो लिटरेचर होती थी, तो लिटरेचर बुक से हमें भक्ति के बारे में पता चलता है कि कौन किस तरह की भक्ति किया करता था, है ना। तो यहाँ पर भक्ति के फॉर्म भी बताए गए हैं, शगुन और निर्गुण। शगुन क्या होता है, जैसे मूर्ति पूजा की जाती है। निर्गुण जो होता है उसमें मेडिटेशन के थ्रू भगवान को याद किया जाता है। पॉम्स और प्रेयर से, यानी कि भक्ति के अब अलग अलग तरीके होंगे, है ना, भक्ति के अब अलग अलग तरीके होंगे। तो यहाँ तमिल में एक वेद है जिनका नाम बोला गया है नल्लय्यर दिव्य प्रबंधनम। तो ये जो थी एंथोलॉजी थी जो कि किसने लिखी थी, पॉम्स ऑफ द अपार, जो कि अपार की पोएम्स थी, संबंदरार की थी और द सुंदरार की थी। तो इन तीनों की पोएम का कलेक्शन जो है वो क्या था, वो नल्लय्यर दिव्य प्रबंधनम था। तो ये एक ऐसा तमिल वेद भी बताया जाता है कि जो कि हिंदुओं के 4 वेदों को टक्कर देने वाला है। अब हम बात करेंगे अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। तो पहले भक्ति कैसे की जाती थी, पॉम्स और प्रेयर से की जाती थी। जो हम असेंबली में सबसे पहले हम प्रेयर वगैरह करते हैं ना भगवान की, तो इससे ये लगता है कि हमारी जो प्रेयर है, हमारी जो बातें हैं वो भगवान तक जा रही हैं। तो ये पॉम और प्रेयर के थ्रू भक्ति को स्टार्ट करेंगे। और ये जो भक्ति का सिलसिला था सबसे पहले साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु से स्टार्ट होता है। और तमिलनाडु में भक्ति के 2 समुदाय बनेंगे। एक तो होगा आपका अल्वराज, दूसरा क्या होगा, नैनार्स। अल्वराज जो थे वो भगवान किसको, अल्वराज जो थे वो लॉर्ड शिवा, जो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज होंगे, और जो नैनार होंगे वो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज होंगे, राइट। और उसके अलावा कुछ फीमेल संत भी होंगी, ठीक है। और फीमेल संत ने ही फीमेल्स के लिए एक भक्ति के मार्ग वो ओपन करेंगी। तो इसमें जो है फीमेल संत जो फेमस थी वो कौन थी, अंडाल थी, जो कि लॉर्ड विष्णु की डिवोटी थी। और एक थी करियक्कल अम्मैयर जो कि लॉर्ड शिवा की डिवोटीज थी। अब आता है वीर शैव। तो ये सारी चीजें तमिलनाडु में थी, ठीक है, साउथ इंडिया तमिलनाडु। और ये अब बात करेंगे हम किसकी, कर्नाटक की। तो कर्नाटक में भी एक भक्ति समुदाय बनता है और लेड बाय द ब्राह्मणा। इसके लीडर कौन थे, एक ब्राह्मण जाति के थे जिनका नाम था बसवन्ना। टाइम पीरियड बताया गया है 1106 से 1668 तक। और मिनिस्टर इन द कोर्ट, तो ये क्या थे, ये बाय कास्ट एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण हालांकि बहुत प्रिविलेजेस पर थे, है ना, तो उनको प्रिविलेज दी जाती थी, लेकिन उन्होंने उन लोगों के लिए लीड किया जिनको डिप्राइव किया गया था। तो ये कहां पर काम करते थे, ये कालाचूरी राजा के दरबार में एक ब्राह्मण के रूप में काम करते थे। हिज फॉलोवर्स, तो इनके फॉलोवर्स को, बसवन्ना के फॉलोवर्स को क्या कहा जाता था, वीर शैव्स कहा जाता था। और वीर शैव का मतलब होता है हीरोज ऑफ शिवा। इसके अलावा वहां पर लिंग्यास भी थे। तो लिंग्यास के बारे में क्या बताया गया है, जो लिंग को वेयर करते थे। तो
लिंगियास जो होते थे वो चैलेंज करते थे कि इसको आइडिया ऑफ द कास्ट, यानी कि कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, जाति पाति ये जो कास्ट वगैरह होती है नहीं मानते थे कि ये तो भगवान की बनाई हुई नहीं है, इंसानों की बनाई हुई है। इसके अलावा वो क्या करते थे, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और द विडो रीमैरिज को क्या करते थे, प्रमोट करते थे कि विडो भी अब रीमैरिज कर सकती है, तो ऐसा राइट वो दे सकते हैं विडोज को। उसके बाद आता है वीर शैव ट्रेडिशन। तो ये वीर शैव ट्रेडिशन जो है वो ड्राइव हुआ किससे, वचन से, और वचन का मतलब होता है जो एक्चुअल सेइंग होती है ना, लिटरली सेइंग जो होती है उनको वचन कहा जाता है। तो कंपोज्ड इन द, तो जो ये थे वचनासी कंपोज्ड बाय द वुमेन एंड मैन हु जॉइन द मूवमेंट। तो ये जो थे वचन वगैरह थे, जो भी इस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, तो उनके कहे गए शब्द जो है वो एक बुक में लिख ली गए, जिसको क्या कहा जाता है, उनकी टेक्स्ट बुक में इसको मेंशन कर लिया गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इस्लामिक ट्रेडिशन। इस्लामिक ट्रेडिशन इंडिया के अंदर कब आता है, ये आता है 711 के अंदर। फेथ ऑफ द रूलर एंड द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ये करते हैं फेथ ऑफ रूलर एंड सब्जेक्ट। अब बच्चे देखो, जो रूलर्स वगैरह होंगे तो ये रूलर्स क्या करेंगे, अपने अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग वहां पर जो भी उनके जो होली प्लेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदू में टेम्पल्स वगैरह बनेंगे, तो मुस्लिम में मॉस्क वगैरह बनेंगे, है ना। तो ये राजा लोग ही कंस्ट्रक्ट करवाते थे। तो राजाओं पर लोगों का विश्वास जो था वो बढ़ता जा रहा था। तो फेथ ऑफ द रूलर एंड द सब्जेक्ट। तो इस तरीके से 711 के अंदर यहां से इस्लाम धर्म स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। तो अरबों का यहां पर इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट जो अरब आए थे कौन था, ये मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद कासिम जो है वो पंजाब के सिंध में आता है, उसको कंक्वायर कर लेता है सिंध को, और वहां पर उसको कैलिफ डोमेन बना देता है, यानी कि यहां से इस्लाम धर्म शुरू हो जाता है, आसपास के क्षेत्रों में फैलेगा। फिर एक टाइम आएगा मुगल पीरियड तक ये पूरे भारत में और पूरी तरीके से फैल जाएगा। उलेमा कौन होते हैं, जैसे हिंदू राजाओं को गाइड करने के लिए ब्राह्मण होते थे, ऐसे ही मुस्लिम रूलर्स को गाइड करने के लिए उलेमा होते थे, जिनको इस्लामिक स्टडीज शरिया क्या होता है, द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि मनुस्मृति में जैसे हिंदुओं के लिए रूल्स दिए गए हैं, ऐसे ही शरिया में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रूल्स दिए गए हैं। तो जो उनको फॉलो करते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो उनको मतलब उनकी जिनको जानकारी होती है उसको उलेमा कहा जाता है। तो हिंदुओं के ब्राह्मण और इनके उलेमा, राइट। अब हम बात करते हैं पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ द इस्लाम। तो 5 पिलर्स के आपको बारे में पता होगा कि 5 पिलर्स इस्लाम धर्म में फॉलो करने होते हैं। अल्लाह एक होता है, उस पर विश्वास रखना होता है, और इनकी जो एक मैसेंजर है कौन, प्रॉफेट मोहम्मद, हमें उसी को ही अल्लाह के रूप में देखना है, क्योंकि उन्होंने ही इस तरह के मैसेजेस को या इस तरह के धर्म को लोगों को बताया था। तो उसके बाद जो है अपने जीवन में रहते हुए हमें एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए, या रमजान के महीने में हमें फास्टिंग करनी चाहिए, है ना। और अपने जो अपना वो था जो अर्निंग होती है, सोर्स ऑफ अर्निंग होती है, तो हमें कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए। इस तरीके से 5 पिलर जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बताए गए हैं। नेम फॉर द कम्युनिटीज। अब अलग अलग तरह की कम्युनिटीज जो हैं वो इंडिया के अंदर आएंगी, तो जिनको क्या कुछ बोला गया है, ये इंडिया की भी होगी, इंडिया से बाहर की भी होंगी। जैसे तजाकिस्तान में रहने वाले लोगों को तुर्कशा कहा जाता था, और पाराशिका, पर्शिया में रहने वाले लोगों को पाराशिका कहा जाता था। न्यू माइग्रेंट्स तुर्क एंड द अफगान वर रेफर टू द शकाज एंड द यमन। जो बाहर से सेंट्रल एशिया से आते इन्वेड करके और इंडिया में सेटल हो गए थे, तो उनको क्या कहा जाता था, मलेच्छा कहा जाता था। मलेच्छा वो होते थे जिनको संस्कृत पढ़नी लिखनी नहीं आती थी, और जो इंडिया के नेटिव्स नहीं थे उनको मलेच्छा कहा जाता था। अब क्या करेंगे, ग्रोथ ऑफ सूफिज्म करेंगे। तो ग्रोथ ऑफ सूफिज्म में सबसे पहले हम बात करेंगे सिलसिला और सूफिज्म एंड द तसव्वुफ। तो सूफिज्म और तसव्वुफ क्या होता है, द वर्ड यूज फॉर द सूफिज्म इन द इस्लामिक टेक्स्ट। तो इस सूफिज्म को इस्लामिक टेक्स्ट बुक में इसको तसव्वुफ कहा गया है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द, तो ये जो है डिराइव्ड हुआ है किससे, सूफ से। ये सूफी कैसे बना है, ये सूफ शब्द से बना है, और सूफ का मतलब होता है वूल, यानी कि ऊन। द प्लेटफॉर्म आउटसाइड ऑफ द, तो इसका मतलब ये कि कलर्ड थ्रेड होता है, जिसपे जैसे कि बिल्कुल प्योर व्हाइट होता है, तो ये एक प्योरिटी को दर्शाता है ना। तो इसमें अलग अलग तरीके से, जैसे कुछ ये भी कहा गया है कि जो पीर बाबा वो बड़ा सा कोट पहनते हैं पैचेस वाला, तो उसको भी बताया गया है कि इस तरह के क्लोथ्स को भी कि वहीं से ड्राइव्ड हुआ है। इसके अलावा खानका होते थे प्लेटफॉर्म आउटसाइड द। इसके अलावा यहाँ सूफिज्म को ये भी बताया गया है कि एक प्लेटफॉर्म होता था आउटसाइड ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद मॉस्क। प्रॉफेट मोहम्मद की मॉस्क जहां पर बनाई हुई है, जहां पर एक ओपन एरिया होता है, तो उसको भी क्या कहा जाता है, सूफ कहा जाता है ना।
सूफीज कहा जाता है उसको, राइट, सूफा कहा जाता है। आउटसाइड ऑफ द खानका, अब ये खानका क्या होता है बच्चे, खानका होता है एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, उस बिल्डिंग में एक बड़ा सा कोर्टयार्ड होता है, एक बड़ा सा आंगन होता है, और उसके दोनों तरफ जो है वो रूम्स बने होते हैं, और ऊपर है शेख रहता है, जो कि लोगों को जो भी प्रॉब्लमेटिक केस होते थे या लोग उनकी ब्लेसिंग्स के लिए आते थे तो वो वहां रेस्ट करते थे, और उनसे मिलने के लिए शेख जो है डे टाइम में 2 बार आता था, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। तो आउटसाइड ऑफ द खानका में यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मणों के जो रूल्स को बनाए हुए रूल्स को नहीं मानते थे, तो वो क्या करते थे, अपना अलग ही समुदाय बना लेते थे, नाथा, जोगीज, मतलब जंगलों में रहकर तपस्या करना, सिद्धियां प्राप्त करना। तो जो लोग ब्राह्मणों के रूल को नहीं मानते थे तो वो अलग हो जाते थे। इसी तरह से जो लोग इस्लामिक रूल को नहीं मानते थे, शरिया के रूल को नहीं मानते थे, वो अपना एक अलग से वो जो है रेजिडेंस बना लेंगे। तो ये दे इग्नोर द रिचुअल, तो जो प्रथाएं फैली हुई थी वो इसको इग्नोर किया करते थे। ऑब्जर्व एन एक्सट्रीम ऑफ फ्रॉम द एक्टोसिज्म, तो ये कठोर तपस्या भी करते थे, और उसी तपस्या के बेस पर इन्होंने एक अपना अलग समुदाय बना लिया था। इनको क्या कहा जाता था, कलंदर, मदारीज, मलंग और हैदरीज कहा जाता था। अब हम बात करते हैं खानका और सिलसिला की। खानका क्या होता है बच्चे, होपीज होता है। होपीज का मतलब होता है इन, धर्मशाला टाइप में, जहां पर विजिटर्स रेस्ट किया करते हैं। तो ये पर्शियन वर्ड है, कंट्रोल बाय द टीचिंग ऑफ मास्टर नोन एज द, तो उनको जो लोगों को जो टीच किया करते थे, उपदेश वगैरह दिया करते थे, इनको शेख कहा जाता था, ठीक है, शेख कहा जाता था, पीर भी कहा जाता था, मुर्शिद भी कहा जाता था, पर्शियन में इनको मुर्शिद कहा जाता है। अब बात करते हैं चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। तो चिश्ती इन द सब कॉन्टिनेंट यानी कि चिश्ती समुदाय सबसे पहले भारत में आया था, किस तरह से उसने इस्लाम धर्म को प्रोपगेट किया। तो चिश्ती इन द सब कॉन्टिनेंट, लाइफ ऑफ द चिश्ती खानका, शेख निजामुद्दीन हॉपीज द 17th सेंचुरी, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो हॉपीज है, यानी कि जो उनकी दरगाह है 14th सेंचुरी में, जो कि दिल्ली में बनी हुई, चिश्ती डिवोशनल पार्ट, जियारत और द कवाली। तो ये जो होली प्लेस होता है उनको जियारत भी कहते हैं, ठीक है, चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत और द कवाली। तो जैसे पोम्स और प्रेयर, भजन कीर्तन वगैरह होते हैं, तो उनके वहां पर कवाली वगैरह सिंग की जाती है भगवान को अपनी डिवोशन देने में। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड द कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि किसी को उसी की भाषा में कुछ समझाना, तो उससे लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो ये लोग संत वगैरह होते थे, सूफी संत होते थे, और इस तरीके से लोगों की लोकल लैंग्वेज में भगवान के, अल्लाह के बारे में बता करके ये लोगों को अल्लाह से जोड़ते थे, यानी कि भगवान से जोड़ने का काम किया करते थे। तो लोगों की लोकल लैंग्वेज में ये इनको प्रीचेस दिया करते थे। द चिश्तीज अडॉप्टेड द लोकल लैंग्वेज सूफी एंड द स्टेट। अब हम बात करते हैं न्यू डिवोशनल पाथ की। तो न्यू डिवोशनल पाथ में डायलॉग्स एंड द डिसेंडेंट इन द नॉर्थ इंडिया। अब नया जो डिवोशनल पाथ होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो वो क्या होगा, इसमें अलग ही होगा कि नाथा, जोगीज और ये जो सन्यासी वगैरह होते हैं, साधु बाबा होते हैं, तो ये नॉर्थ इंडिया में इस तरह से फैलेगा। अब बात करते हैं किसकी, संतों की। तो सबसे पहले कबीर की बात करते हैं। तो संत कबीर जो है उनका टाइम पीरियड बताया गया 14 टू 15 सेंचुरी में, जो कि कैसे वाराणसी कहाँ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाबा गुरु नानक, तो ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और नेक्स्ट आता है हमारा मीराबाई। तो मीराबाई का टाइम पीरियड जो है वो 15 टू 16 सेंचुरी के बीच में बताया गया है। नेक्स्ट होता है शंकर देवा, तो इनका टाइम पीरियड बताया गया है 15 सेंचुरी से। तो ये ऐसे संत थे जिन्होंने लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया, लोगों को भगवान के बारे में बताया, भक्ति लोगों को कैसे करनी चाहिए तो उसके बारे में बताया। ये जो थे कबीर संत थे, और बाबा गुरु नानक दोनों ही निर्गुण भक्ति के उपासक थे। मीराबाई आपको पता है कि श्री कृष्ण की पुजारिन थी, और शंकर देव भी जो थे वो मूर्ति, यानी कि ये दो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, ये नहीं रखते थे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, चीजों को देखते हुए चलना है, समझना है, राइट। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको कहां पर मिलेगा, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का एक और फायदा यह है कि हर एक टीचर की अपना कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब सीयूटी का एग्जाम आ रहा है, तो सीयूटी की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। इसके अलावा ये आपका आर्ट्स का महापैक है, ये आपका अर्जुन बैक है, दोनों बैच में से कोई भी ले सकते हो। और ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र जो है वो आपको ऐप पर ही मिलेगा, इसमें सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। और इस ब्रह्मास्त्र का लिंक जो है वो आपको पिन कर दिया गया कमेंट सेक्शन में, जाकर के इस ब्रह्मास्त्र शायद ₹0 का है, ये जाकर सारी पीडीएफ वहां पर आप चेक कर लीजिए, मिल जाएगी आपको, राइट। और इस तरीके से क्या करना है आपको, वीडियो अच्छी लगी हो और तो शेयर कीजिएगा, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि आप जल्दी से एक क्विक रिवीजन, एक अच्छी रिवीजन लेकर जा सको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और अच्छे से रिजल्ट ला सको। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल, बाय बाय।